आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूं। जीते जी उनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तुमसे शादी करके कम से कम उनकी रूह को सुकून तो पहुंचा सकता हूं। लेकिन हसन, हालांकि रूह को सुकून तो तब पहुंचेगा ना जब तुम्हें सुकून होगा। अगर तुम खुश नहीं होगे शादी से तो वो कैसे खुश होंगे? मां मरी है मेरी, अपनी शादी पे शादियां नहीं बजा सकता मैं। तुमसे शादी कर रहा हूं, ये कम और यहां और नहीं रह सकता मैं। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी, जाओ जाके पैकिंग करो, मुल्तान जा रहे हैं। शानो, मेरे ख्याल में दाल गोश्त बना लो, हसन को बहुत पसंद है। दाल गोश्त तो वो अमीना बीबी के हाथ का ही खाते थे, और तो किसी के हाथ का पसंद भी नहीं है। क्या करें, अब तो किसी और के हाथ का ही खाना पड़ेगा। परी बेटा, तुम ऐसा करो, शानो के साथ मिलकर दाल गोश्त बनवा लो। अगर हसन को पसंद है तो तुम्हें बनाना आना चाहिए। जी बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ, शानो के साथ लग जाओ, दाल गोश्त बनाना सीख लो, हसन को पसंद है। ये क्या हुआ? मीना की मौत का बहुत असर लिया है इसने। हसन साहब को इस वक्त तवज्जो की जरूरत है। फरिया बीबी से कहें इनका ख्याल रखें। हाँ, ठीक कह रही हो। बस इंशाल्लाह शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे करो, दाल निकालो, मैं देखती। कहीं बाहर जा रही हो तुम? जी। क्यों? क्या मतलब क्यों अम्मी? मेरा दम घुट रहा है इस घर में, मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, मैं हसन से कहती हूँ वो तुम्हें ले जाए। नहीं, मुझे अकेले जाना है। देखो फरी, जो कुछ होना था हो चुका। अब अपने आप को अपने हवासों में रखो, समझी मेरी बात? अच्छा चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखो। मैं कोशिश करूंगी अपने आप को नॉर्मल रखने की। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। फरी, खाना क्यों नहीं खा रही? खालाजान, तैयारी कर लीजिएगा, परसों मुल्तान जा रहे हैं। इतनी जल्दी? एक्चुअली फसल पक गई, उसकी कटाई है, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे सामने। दूसरी बात यह भी थी कि निकाह भी वहीं कर लेंगे। वैसे अम्मी ने सारी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो अब आप ही मेरी माँ की जगह आप कर लीजिएगा। माँ जी तैयारी कर लीजिए मुल्तान जाने की, परसों जा रहे हैं। जी अच्छा। परी, परी तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं है? मैं खुश हूँ। नजर तो नहीं आ रहा। मैं खुश ही हूँ। जब कोई इंसान कोई चीज पाना चाहता है और उसे मिल जाती है तो वो खुश होता है। मैं खुश हूँ। क्या चाहती हो तुम? क्या किया मैंने अम्मी? क्या कर दिया मैंने?
हसन से शादी करना चाह रही थी, अब तुम्हारी उससे शादी हो रही है। मैंने कौन सा शादी के लिए मना कर दिया? इतने चुप चुप क्यों? पता नहीं, खुशी नहीं महसूस हो रही। मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी हसन से शादी होने लगेगी तो बहारें आएंगी और मैं नाचूंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कुछ महसूस ही नहीं होता। जैसे किसी मंजिल के लिए बहुत मेहनत की उसे पाने के लिए और वो मंजिल मिल भी गई हो, लेकिन उसे पा के खुशी नहीं महसूस हो रही हो। अधूरापन, घबराहट, पता नहीं अम्मी मुझे क्या हो गया है। मेरे ख्याल में तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। वो आपने डॉक्टर राहील को अस्मा की रिपोर्ट से कहीं ना? हाँ, उसने भी यही कहा जो मैं और तुम पहले से जानते हैं। उसे कभी भी होश आ सकता है और ये कभी कब आएगी ये अल्लाह पर मुनस्सिर कि वो हमारी मजीद कितनी आजमाइश लेता है। मेरी बेटी ने तो जिंदगी में अपने कुछ नहीं देखा। हनीमून पे जाने के लिए पहले ही दिन सीढ़ियों से ऐसे गिरी कि सर की चोट की वजह से कोमे में चली गई। खुदा के लिए फरजाना इतनी खुदगर्ज मत बनो। रजा ने भी तो कुछ नहीं देखा, ये भी तो उसी आजमाइश से गुजर रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे रजा का एहसास नहीं है? अरे नहीं मामा, कैसी बात कर रही हैं आप? तो मेरी अपनी है और इसमें कभी दो राय नहीं हो सकती। अच्छा प्लीज रिलैक्स नाउ, अब प्लीज खाना खाएं। देखो ना बेटा, तुम्हारे डैडी कैसी बातें करते हैं, मुझे बेटी के दुख के ताने ही देते रहते। अच्छा चलें, आप रिलैक्स करें, खाना खाएं प्लीज। अच्छा बस आ जाइए। शाह साहब, दूध पी लीजिएगा, कल रात भी आप बगैर पिए ही सो गए थे। रख दीजिए। बात सुनिए। जी? बात करनी थी आपसे। पता नहीं मैंने आपसे कहा है या नहीं, आजकल दिमाग भी। खाला जान को तो मैंने समझा दिया था, बाकी भी मुल्तान से कोई रिश्तेदार कोई फोन आए या किसी से भी आपकी बात हो तो किसी को ये मत बताइएगा कि अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ। ये कहिएगा कि वक्त आ गया था उनका, हार्ट फेलियर। प्लीज। हाँ बेटा, मैं भी यही कहूंगी, किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगी, आप बेफिक्र रहो। मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है।
मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है। ओके, मैं जानता हूं कि आपने नहीं मारा। आप जस्ट रिलैक्स, ओके? आपको पता है मैंने नहीं मारा ना? आप सबको पता है मैंने नहीं मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने नहीं मारा, और मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपकी अम्मी को बताऊंगा, ओके? आप मेरी अम्मी को जानते हैं? मेरी अम्मी को आप कहें कि मैंने नहीं मारा है, फिर मेरी अम्मी सबको मारेंगी। मेरी अम्मी मर गई है। वो रिक्शा में जा रही थी और कह रही थी मेरी बेटी को फोन दो, और फरी ने मुझे छुपा दिया। अम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते मर गई। मुझसे आखिरी दफा बात नहीं कर सकी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप मेरा एतबार करें कि मैंने नहीं मारा है। डॉक्टर साहब, मैंने नहीं मारा है। कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा है। ये दुनिया झूठों को सच्चा क्यों समझती है? ये दुनिया झूठी हो चुकी है मेहरबानो, बहुत झूठी। दुनिया फरिया की तरह हो गई है। ये फरिया कौन है? उमर की बहन है, नफरत करती है मुझसे। आपसे नफरत क्यों करती है? ऐसा नहीं, लेकिन मैं अब उससे नफरत करती हूँ। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे मार डालूंगी। क्या आप वाकई किसी को मार सकती? लोग कहेंगे कि मेहरबानों की अम्मी ने उसकी ये तरबियत की। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली। मैं फरिया को मार डालूंगी। मैं फरिया को मार डालूंगी। मैं फरिया को मार डालूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। मुझे नफरत है उससे। मैं उसे मार दूंगी। मैं फरी को मार दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ। छोड़े मुझे। मेरा ख्याल है कि रजा को अब शादी कर लेनी चाहिए। तो कर ले शादी, रोका किसने? पर वो ऐसे शादी नहीं करेगा। मुझे और आपको उस पर जोर डालना पड़ेगा, वरना वो सारी जिंदगी यूं ही गुजार देगा। देखो अहमद, जब तक अस्मा जिंदा है उसे इसी तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, और जब तक अस्मा की सांस चल रही है ना, तो हम सबको उससे उम्मीद रखनी चाहिए। पर ये तो खुदगर्जी की बात है ना भाई। मैं और आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, रजा को क्यों इस जंजीर में जकड़े रहने दें? वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसकी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा हुआ है। लेकिन कब तक? आखिर कब तक वो एक सोई हुई लड़की की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा? तो भाई उसने दामाद होते हुए सगी औलाद से बढ़ के हमारा ख्याल रखा है, तो हमारा भी फर्ज है कि उसके बारे में सोचें। देखें अहमद, जब आप इस किस्म की बातें करते हैं ना,
तो मुझे भी मायूसी होती है। अभी डॉक्टर ने हमें जवाब नहीं दिया और हमें अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स, अरे भाई, हम डॉक्टर्स कभी अपने मरीज को साफ जवाब नहीं देते। हमेशा यही उम्मीद दिलाते हैं कि सब बेहतर हो जाएगा। आप ये सोचें कि अगर कल को हमारी बेटी होश में आ गई और उसे ये पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसके शौहर की शादी खुद कराई है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सोचे जरा। यानी 12 घंटे हो गए और ये अब तक नींद से नहीं जागी। जी सर, जब भी जाती हैं पुरसुकून होती हैं। मेहरबान हो, मेहरबान हो। डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। फरिया पागल। मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो। प्लीज जागो, मेहरबान हो, मेहरबान हो, प्लीज वेक अप। आज मैं देर से घर जाऊंगा। जी सर। इन्हें जगाइए और फिर मेरे पास लाइएगा। ठीक सर। अरे इन्हें बाजुओं से क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो, आप प्लीज बैठे। इस तरह पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? अब कैसी तबीयत है आपकी? मेहरबान हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो मेहरबान। तुम्हें पता है फरिया यहां आई थी? वो मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई। परेशान नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह से डरा धमका के यहां से भगा दिया। हसन था उसके साथ? हसन कौन है? वो जिसकी मदर की डेथ हुई थी? जिससे मेरी शादी होने वाली थी।
ये वो कंगन है जो मेरी माँ ने मेहरबानों के लिए लिए थे। वो मेहरबानों जिसने मेरी माँ की जान ले ली। क्या ही अच्छा होता कि आज अम्मी जिंदा होती। कितनी ख्वाहिश थी उनकी तुम्हें अपनी बहू बनाने की। क्या अच्छा होता कि आज अम्मी भी हमारे साथ होती। कितना खुश होती है हमारी शादी। कितना अच्छा होता। ये कपड़े, ये जेवर जो आज तुमने पहन रखे हैं, ये अम्मी ने तुम्हारे लिए मुंतखब किए होते। कितना अच्छा होता अगर आज मेरी माँ जिंदा होती। हसन, तुम खाला के बारे में प्लीज बात नहीं करो। क्यों? मेरा दम घुटता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें याद है जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझसे उनका जिक्र सहा नहीं जाता। सोचो फरिया, सोचो, उस औरत ने जहर दे के मारा है मेरी मां। कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें इस दुनिया से रुखसत होते। कितनी बेदर्दी से मार डाला उसने मेरी मां को। कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरा एतबार कभी किसी ने नहीं किया। वो कमाल सफाई से झूठ बोलती रही और उसके अवस में सवाब भी हासिल करती रही, और मुझे उसके हर गुनाह की सजा मिलती रही। मेरे पास इस बात का हल नहीं है। या तो मैं उसको मार डालूं या खुद को खत्म कर दूं। दोनों सूरतों में तुम्हें क्या हासिल है? सुकून। मुझे सुकून चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं थक गई हूं। मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे जिससे मुझे बहुत गहरी नींद आए। इतनी गहरी नींद के सारी उम्र बस नींद में ही गुजर जाए। तुम्हें पता है मेहरबानी कि जब कोई इंसान बहुत गहरी नींद में चला जाता है तो जो उनके चाहने वाले होते हैं उन पे क्या क़यामत बीतती है। मेरा कोई चाहने वाला नहीं। मेरा चाहने वाला मर चुका। फरिया, मैं बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन भी नहीं उठा रही। आ गए तुम? खाना खाया तुमने? फरिया, हम दोनों किसी की दावत पे जा रहे हैं। मेरा दोस्त है जिसने हमारी शादी की खुशी में दावत की हुई है, उसके घर खाना है। मैं अभी तुम्हारे सामने तैयार होके कमरे से गया। हम वहां जाने वाले थे। फरिया, तुम इसलिए तैयार हुई हो ना? चलें, देर हो रही है। हाँ
चलो चले। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आओ प्लीज। काफ़ी दिनों से कोई पैनिक अटैक्स भी नहीं हुए, कोई शॉट्स भी नहीं लगे। द गुड न्यूज़ इज कि तुम बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही हो। डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवा दे दें जिससे मैं और बीमार हो जाऊं। मैं ठीक नहीं होना चाहती। मुझे इतना बीमार कर दे कि मैं तकलीफ से मर जाऊं। डॉक्टर साहब, मुझे ठीक नहीं होना। अगर मेरे नसीब में कैद ही है तो मुझे यहाँ कैद कर दे। मैं इन पागलों के साथ रहना चाहती हूँ। ये पागल बाहर की दुनिया से कम खतरनाक है। मैं अपने जैसे बेगुनाह लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। ये बेहतर नहीं है बजाय इसके कि मैं मुजरिमों के साथ रहूं। मेरा दिल कहता है कि तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। दिल की कौन सुनता है? ठीक है, हर इंसान अपने दिल की हजारों आवाज़ों का बोझ अपने दिल में दबाए घूम रहा है, पर इतने लोगों में कोई ऐसा नहीं जो उसका दुख बांट सके। हर एक शायद अपने ही बोझ के तले दबा हुआ है। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझ पर रहम करें। कैद तो मैंने काटनी है, बजाय इसके कि मैं मुजरिमों के साथ काटूं, क्यों ना इन मरीजों के साथ काटूं। लेकिन मेहरबानो, तुम इस तरह यहाँ कैसे रहोगी? अभी तो तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, इसलिए तुम इस तरह की बातें करी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें ये जगह काटने को दौड़ेगी और तुम खुद यहाँ से भागना चाहोगी। ट्रस्ट मी। हाँ, लेकिन ये पागल लोग बाहर की दुनिया वालों से कम खतरनाक हैं। बाहर की दुनिया के लोग तो पागल नहीं, तो फिर वो दूसरे इंसान को क्यों नहीं समझते? एक कमजोर इंसान को हौसला देने की बजाय वो उसका फायदा क्यों उठाते हैं? डॉक्टर साहब, बस प्लीज मुझ पर रहम खाएं। मुझे यहां से जाने को मत कहें। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहां खुश हूं। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे गलत मत समझे, मुझे यहां रहने दें। वो वीडियो मुझे नहीं पता कैसे बनी, मैंने नहीं बनाई थी, वो फरिया ने बनाई थी। डॉक्टर साहब, मुझे तुम पे यकीन है मैम। आपको मुझ पर यकीन है? आपको वाकई मुझ पर यकीन है? मुझे तुम पर वाकई यकीन है। ट्रस्ट मी। तो फिर मुझे यहाँ रख लेना डॉक्टर साहब, मुझे जाने को ना कहें। आप सबको कहते हैं कि मेहरबानों ने इतने दुख देखे कि वो पागल हो गई है। वो सचमुच में पागल हो गई है। मुझे जाने को ना कहें। फिर एक काम हो सकता है, अगर मैं तुम्हारी यहाँ जॉब लगवा दूं तो? कैसी जॉब? बस यहाँ पे मौजूद लोगों को संभालना होगा, जैसे कुछ लोग तुम्हें संभालते थे। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे मंजूर है, ये मैं कर सकती हूँ। शानो, क्या आप उठ गई? नाश्ता ले आऊं मैं आपके लिए? नहीं, नाश्ता नहीं करूंगी, बस चाय दे दो मुझे। क्या आप भी नाश्ता नहीं करेंगी? आप भी क्या मतलब? और किसने नाश्ता नहीं किया? किसी ने भी नाश्ता नहीं किया।
हसन साहब भी लस्सी का एक गिलास पी के चले गए। फरिया बीबी अभी तक उठी नहीं है। फरी अभी तक उठी नहीं? अच्छा फिर तुम ऐसे करो, मेरा नाश्ता भी फरी के कमरे में ही ले आओ, मैं उसे उठाती हूँ जाके। सर मैंने डॉक्टर नासिर से कह के मेहरबानों को अपॉइंट करा दिया है, वो इसे यहाँ अकोमोडेशन भी दे देंगे। मगर ख्याल रहे ऑफिशियली कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा अनऑफिशियल होगा। तुम जानती हो ना इस लड़की पर केस है। जी सर, हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं, और वैसे भी अदालत ने उसे पागल ही करार दिया है। और जिस खातून के मर्डर के केस में मेहरबानों को जेल भेजा गया था, उसका बेटा इस केस को परस्यू ही नहीं कर रहा। पुलिस भी इसे इतना सीरियस नहीं ले रही। मेरा ख्याल है ये केस बहुत जल्दी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। गुड। सर इस लड़की ने बहुत तेजी से अपने आप को रिकवर किया है। अब ना सिर्फ वो अपना ख्याल रखती है बल्कि दूसरों का भी ख्याल रख रही है। यकीनन इस लड़की ने रिकवर कर लिया है, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये कहना कबल इस वक्त है। वो यहाँ रहती है, उसको यहाँ रहने की आदत हो गई है, एडजस्ट कर गई है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर क्या नाम है उस लड़की का, फरिया, अगर फरिया उसके सामने आ जाती है, फिर हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि मेहरबानों कैसे रिएक्ट करती है। सर इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर हमें ऐसे केसेस को इसी नजरिए से देखना होता है। एक बात समझ लो, यहाँ पे जो भी जहनी मरीज आते हैं, हमें उनके दिमाग का इलाज नहीं करना होता, बल्कि हमें उनके दिल पर लगे किसी गहरे जख्म पर मरहम रखना होता है। किसी जख्म का इलाज करना तो आसान होता है, मगर दिल पर लगी चोट का जख्म इतनी आसानी से नहीं जाता। फिलहाल हमें मेहरबानों को यहाँ से ले जाना है थोड़ी देर के लिए, किसी ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग हों, और फिर उसको ऑब्जर्व करना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपिंग मॉल में। सर आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप जाएं और पेशेंट वसीम है ना, उनकी ऑब्जर्वेशंस ले लें और रिपोर्ट बना लें। अरे फरी, बेटा तुम जाग रही हो तो उठ के बाहर आ जाती। शानो समझ रही है तुम सो रही हो। फरी, फरी। हाँ क्या बात है बेटा, इतनी गुमसुम से क्यों रहती हो? क्या हसन अकेले में तुमसे कुछ कहता है, या उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं? सब कुछ नहीं अम्मी। तो बेटा कल दावत में भी तुम किसी से बात नहीं कर रही थी, कोई कुछ पूछता भी तो बस हूं हां करके टाल देती थी। ऐसा करोगे तो लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे कि शायद जबरदस्ती की शादी थी। आप सुबह सुबह तकरीर देने आई हैं। सुबह सुबह? आधा दिन ढल गया है बेटा। तुम इस घर की मालकिन हो, कमरे से बाहर निकलो, काम काज को देखो। अम्मी इस घर में नौकर हैं घर के काम काज देखने के लिए। इन नौकरों के सर पे सवार होना पड़ता है तब ये काम करते हैं। तो आप मेरे सर पे सवार होने के बजाय उनके सर पे क्यों नहीं सवार हो रही? कैसी बातें कर रही हो? घर की मालकिन तुम हो, मैं भला इन्हें कुछ कहती हुई अच्छी लगूंगी? अच्छा चलो ठीक है, अगर घर के काम में दिल नहीं लगता, कम से कम अपने शौहर की तरफ तो तवज्जो दो। शानो बता रही है वो सुबह लस्सी का एक ग्लास पी के जमीनों पे चला गया। जल्दी उठा करो बेटा, उसके साथ नाश्ता करो, उसकी तरफ तवज्जो दो। कर लूंगी मैं उसका ख्याल। पहले तो शानो का कुछ करती हूँ मैं। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह।